हमारी धरती जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इसके कुछ कोनों में ऐसे राज दफन हैं जिन्हें कुरेदने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। कहीं हजारों जहरीले सांपों का पहरा है तो कहीं समय 30,000 साल पहले ही रुक गया है। आज के इस वीडियो में हम घर बैठे उन 6 प्रतिबंधित और खौफनाक जगहों की सैर करेंगे जहां जाने का मतलब है सीधा मौत से हाथ मिलाना। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हकीकत और खौफ के बीच की लकीर मिटने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, मौत का टापू, इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां हर एक कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही हो? एक ऐसा द्वीप जहां जमीन से ज्यादा जहर फैला है। इसे दुनिया स्नेक आइलैंड कहती है, लेकिन ब्राजील के लोग इसे नर्क का दरवाजा मानते हैं। ब्राजील के तट से कुछ मील दूर स्थित ये द्वीप दिखने में जितना सुंदर है, हकीकत में उतना ही खौफनाक। यहाँ 4000 से भी ज्यादा जहरीले सांपों का बसेरा है और इनका राजा है गोल्डन लैंस हेड वाइपर। इसका जहर इतना खौफनाक है कि काटते ही इंसान का मांस पिघलने लगता है। कहते हैं इस द्वीप पर हर एक वर्ग मीटर में कम से कम 1 से 5 सांप रहते हैं, यानी आपकी एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। यही वजह है कि ब्राजील सरकार ने यहाँ आम इंसानों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। पर सवाल यह है कि इतने सांप यहाँ आए कैसे? हजारों साल पहले जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये हिस्सा मुख्य जमीन से कट गया। शिकार की कमी के कारण यहाँ के सांपों को जिंदा रहने के लिए और भी ज्यादा घातक और फुर्तीला बनना पड़ा। लेकिन लोग कुछ और ही कहते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना छुपाने के बाद उसकी हिफाजत के लिए यहाँ हजारों जहरीले सांपों को जादू से तैनात किया था। विज्ञान हो या अंधविश्वास, सच तो ये है कि आज भी वो खजाना और वे सांप वहीं हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस द्वीप पर कदम रखने की सोचें? याद रखिएगा, यहाँ परिंदा भी पर मारता है तो जिंदा वापस नहीं आता। नंबर 2, एरिया 51। क्या ये एलियंस का पाताल लोक है? नेवादा का तपता रेगिस्तान, कटीली तारें और यूज ऑफ डेडली फोर्स के बोर्ड, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जिसे दशकों तक नक्शों से ही गायब रखा गया। एरिया 51। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज का कब्रिस्तान? कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में भी राज दफन है। 1947 की वो काली रात जब रोजवेल में कुछ गिरा था, सरकार ने कहा मौसम का गुब्बारा, लेकिन चश्मदीदों ने चीख चीख कर कहा वो इस दुनिया का नहीं था। दावा है कि उस मलबे को और उनमें दबे उन अजीब जीवों को रातों रात इसी बेस के तहखानों में पहुंचा दिया गया। क्या आज भी वहां एलियन तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है? क्या हमारे आज के सुपरसोनिक विमान असल में परग्रहियों की देन है? यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जमीन पर सेंसर लगे हैं और आसमान में हथियार बंद हेलीकॉप्टर। अगर आप गलती से भी इसकी सरहद लांघ गए तो चेतावनी नहीं, सीधा मौत का सामना होता है। सवाल यह है कि अगर यहाँ सिर्फ टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं तो इतनी खौफनाक सुरक्षा क्यों? सफेद धुएं के पीछे आखिर क्या छिपा रही है अमेरिकी सरकार? साजिश, सच या सिर्फ एक भ्रम? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे बीच कोई और भी है जिसकी तकनीक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? एरिया 51 के ऊंचे गेट्स शायद कभी ना खुलें, लेकिन सच को दबाना नामुमकिन है। नंबर 3, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, समय के थपेड़ों से अछूता मौत का द्वीप। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां घड़ी की सुइयां 30,000 साल पहले रुक गई हैं। एक ऐसा टापू जहां आधुनिक इंसान का मतलब सिर्फ मौत है। हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दुनिया का वो आखिरी कोना जहां आज भी पाषाण युग का राज है। जब पूरी दुनिया 5G और स्पेस टूरिज्म की बातें कर रही है, तब इस द्वीप पर रहने वाली सेंटिनल जनजाति आज भी आग जलाने और तीर कमान से शिकार करने में व्यस्त है। वे कौन हैं? उनकी भाषा क्या है? वे क्या पूछते हैं? ये आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से एक ऐसी दीवार के पीछे कैद कर लिया है जिसे पार करने की सजा सिर्फ मौत है। 2006 की वो खौफनाक रात जब 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के किनारे जा पहुंचे, उन्हें क्या पता था कि वो अपनी कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। सेंटिनलीज ने बिना किसी चेतावनी के उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
जब भारतीय नौसेना का शक्तिशाली हेलीकॉप्टर उनके शवों को लेने पहुंचा तो आदिवासियों ने डरने के बजाय आसमान में उड़ती उस लोहे की चिड़िया पर तीरों की बौछार कर दी। उनके लिए हम देवता नहीं, दुश्मन हैं। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का नो गो जोन घोषित कर रखा है। ये पाबंदी सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी है। हमारे शरीर के मामूली कीटाणु भी इस पूरी जनजाति का नामो निशान मिटा सकते हैं। वे अपनी दुनिया में खुश हैं और शायद वे हमें ये संदेश दे रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। क्या हमें उन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही इंसानियत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यों के लिए जुड़े रहें। नंबर 4, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, इतिहास की वो जेल जहां सच कैद है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ईसा मसीह के जीवन से लेकर एलियंस के अस्तित्व तक का कच्चा चिट्ठा एक ऐसी जगह बंद है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वेटिकन सिटी के आलीशान महलों के नीचे छिपी है वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके पन्ने पलटने की इजाजत खुद खुदा के बंदों को भी मुश्किल से मिलती है। 85 किलोमीटर लंबी अलमारियों की कतारें और लाखों प्राचीन दस्तावेज। ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ की सुरक्षा किसी अभेद्य किले जैसी है। यहाँ कदम रखने के लिए आपको सिर्फ स्कॉलर होना काफी नहीं, आपको पोप की खास अनुमति और कड़े नियमों की जंजीरों से गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि चर्च आखिर दुनिया से क्या छिपा रहा है? दावा किया जाता है कि इन तहखानों में जीसस क्राइस्ट की वंशावली से लेकर गैलीलियो के उन मुकदमों तक के कागज दफन हैं जिन्हें दुनिया से दूर रखा गया। कुछ साजिशकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि वेटिकन के पास एलियंस के धरती पर आने के सबूत और दुनिया के अंत की सटीक भविष्यवाणी वाले दस्तावेज भी मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या चर्च को डर है कि सच सामने आया तो पूरी दुनिया का विश्वास हिल जाएगा? आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ इंटरनेट पर है, वहां इन कागजों को भौतिक रूप से छिपा कर रखना ही सबसे बड़ा शक पैदा करता है। वेटिकन के अधिकारियों ने हमेशा इसे प्राइवेट कहा है, सीक्रेट नहीं। लेकिन जो चीज बंद दरवाजों और हथियारों के साए में हो, उसे दुनिया राज ही कहेगी। इतिहास की वो पन्ने जो कभी नहीं पढ़े गए, क्या वे मानवता का भला करेंगे या सब कुछ तबाह कर देंगे? आपको क्या लगता है, इन तहखानों में सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। नंबर 5, आओकिगाहारा, वो जंगल जहां से चीखें भी बाहर नहीं आती। जापान के माउंट फुजी की तलहटी में बसा एक ऐसा घना जंगल जहां परिंदे भी चहकना भूल जाते हैं। इसे दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। आओकिगाहारा एक ऐसी भूल भुलैया जहां कदम रखना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना शायद आपकी किस्मत के हाथ में है। यहाँ की जमीन ज्वालामुखी के लावे से बनी है जो शोर को सूख लेती है। यानी अगर आप यहाँ चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज चंद मीटर दूर खड़े इंसान को भी सुनाई नहीं देगी। लोग कहते हैं कि यहाँ पेड़ों के बीच से आज भी उन आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाए। क्या ये सिर्फ हवा का झोंका है या कोई अदृश्य शक्ति जो आपको गहराई में बुला रही है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में मौजूद मैग्नेटिक आयरन कंपास को पागल कर देता है। यहाँ दिशाएं खो जाती हैं और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ कंपास ही भटकता है या इंसानी दिमाग भी? लोक कथाओं के अनुसार यहाँ यूरी यानी शापित आत्माओं का बसेरा है जो अकेले मुसाफिरों को रास्ता भटकाकर उन्हें मौत के करीब ले जाती हैं। जंगल के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड्स आपको जिंदगी की कीमत याद दिलाते हैं, लेकिन अंदर जाने वाले अक्सर पेड़ों पर रंगीन रिबन बांधते जाते हैं ताकि अगर मन बदल जाए तो वापस लौट सकें। पर अक्सर ये रिबन बीच में ही टूट जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या कोई नहीं चाहता कि आप वापस लौटें? मौत का सन्नाटा या कुदरत का कोई अजीब खेल? आओकिगाहारा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नंबर 6, आइलैंड ऑफ डेड, जहां मौत आज भी टहलती है। क्या आप एक ऐसे द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे जहां की मिट्टी इंसान के मांस से नहीं बल्कि सदियों पुराने कंकालों के चूरे से बनी है? दुनिया में कई खूबसूरत टापू हैं, लेकिन आइलैंड ऑफ डेड ये वो जगह है जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं और खौफ शुरू होता है। एक ऐसा द्वीप जिसका नाम लेते ही आज भी स्थानीय लोगों की रूह कांप जाती है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच बना एक विशाल कब्रिस्तान है।
यहाँ की झाड़ियों में आज भी फटे हुए पुराने कपड़े और अजीबोगरीब हड्डियां मिलती हैं जो चीख चीख कर किसी पुरानी तबाही की गवाही देती हैं।